नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब वक्त हो चला है हमार छत्तीसगढ़ का। कवर्धा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सिमरहा गांव, जहां अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल कल हुए सड़क हादसे में मारे गए 19 लोगों के अंतिम संस्कार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहां पहुंचे थे। और ये तस्वीर देखिए, हर तरफ चिताएं दहक रही हैं और ग्रामीण यहां पहुंचे थे। सभी भारी मन से इन 19 लोगों को विदा करने पहुंचे थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस पूरे दुर्घटना के बाद जो मंजर सामने आया, दहशत का ये एक पर्याय बन गया और हर कोई यहाँ पर गमगीन है, गमज़दा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक तरफ 19 शव एक चल रहे हैं एक साथ और अपनों को विदा करने के लिए, उनके लिए जो भी परंपराएं तय की गई हैं उन्हें निभाते हुए, और सभी चिताओं को प्रणाम करने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और नम आंखों से विदाई दी। और एक हादसा जशपुर में भी हुआ, जहां हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में 2 बच्चों की जान चली गई। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। तेज रफ्तार हाईवा ने कैटरिंग कर्मचारियों से भरे ऑटो को टक्कर मारी थी और इसके बाद हाईवा चालक वहां से फरार हो गया। का काम करके वापसी आने टाइम एक आगे से तेज रफ्तार में ट्रक आया, सामने से मार दिया। हम लोग पूरे टोटल 10 थे, तो 5 को अंबिकापुर रिफर किया गया है और डेथ भी हुआ है और 2 का डेथ हो गया है, 2 लोग का। और भिलाई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पानी की बड़ी परेशानी रहेगी और भिलाई टाउनशिप में आज से बल्कि पानी की सप्लाई होगी और एक ही वक्त पानी की सप्लाई होगी बताया जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते मरुदा जलाशय में पानी बहुत कम हो गया और गिरते जल स्तर को देखते हुए प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से सहयोग की भी अपील की है और यहां लोगों का सहयोग कितना मिलेगा, कैसे लोग कम पानी में अपना काम चला पाएंगे, ये भी पूरा देखने का विषय होगा। भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या कहाँ घर हुआ? साथ साथ चल रही है। पूरे भिलाई टाउनशिप में एक ही वक्त पानी की सप्लाई होगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मिथिलेश, ये पानी की समस्या का हल है या खुद एक समस्या कि अब एक समय के लिए ही पानी दिया जाएगा टाउनशिप वासियों को? देखिए, भिलाई टाउनशिप में वैसे भी पानी की काफी समस्या रही है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट को सबसे अधिक पानी लगता है और जो जलाशय है, मुरिच जलाशय है, वहां से पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भीषण गर्मी जब पड़ रही है, तब मुरिच जलाशय का भी पानी कम हो गया है। ऐसे में कुछ दिन पहले जब लोगों को दोनों टाइम पानी मिलने की ये उम्मीद जगी थी, जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया था कि वे जल्द ही लोगों को दोनों टाइम पानी देंगे। अभी महीना भर ही नहीं हुआ है कि अभी फिर से अब लोगों को एक टाइम पानी दिया जाएगा। ऐसे में अब भिलाई टाउनशिप वासियों की काफी मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको एक ही टाइम पानी मिलेगा। लोग काफी परेशान हैं और उनका क्या कहना है, सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो कृपया लोगों से बातचीत करवाएं। देखिए, एक टाइम पानी मिलेगा फिर से, कितनी दिक्कतें होंगी? बहुत दिक्कत होगा सर, इससे तो पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब एक टाइम में कोई मोटर ही ऑन कर लेता है तो उसमें तो 7 बजे लाइट भी ऑफ हो जाती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है।
तो प्लीज दोनों टाइम पानी दिया जाए, इस टाइप का हमारा लेकिन कहना कैसी है। परेशानी होती है, परिवार चलाना होता है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता, कैसी समस्या? पानी के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। ऐसे में सुबह सुबह लाइट ऑफ हो जा रहा है, दोनों टाइम देना चाहिए। दोनों टाइम देना चाहिए। देखिए कैसी परेशानी होती है, पानी तो सबसे गर्मी हाँ, में वो तो बहुत जरूरी है पानी, क्योंकि सवेरे जो पानी रहता है नहा धो करके खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत जो होता है शाम को भी दिक्कत होता है पानी के लिए, क्योंकि अभी गर्मी है, कूलर में नहीं चलेगा तो मतलब वो भी दिक्कत है। तो थोड़ा मतलब ज्यादा ना दे, पर आधा घंटे के लिए भी शाम के समय दे। जी। तो देखिए पहले 2 टाइम पानी देते थे, फिर 1 टाइम कर दिया, उसके पहले भी 1 ही टाइम था। नहीं, हम लोग थोड़ा अभी आए हैं, 1 महीना हो रहा है। लेकिन तो हम दिक्कत लोग कैसी होती है? पानी थोड़ा कमी पड़ रही है अभी धूप में, अभी गर्मी में 2 टाइम दिया करो, उसके बाद बरसात आएगा तो 1 टाइम दिया करो, वही चलेगा, अच्छा रहेगा। जैसे कम फैमिली है तो चलेगा पानी के लिए, और ज्यादा है तो नहीं चलेगा, नहीं 1 टाइम देने से कहाँ चलेगा। तो देखिए लोगों की भारी परेशानियां हैं, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है, और जब पानी नहीं मिलेगा तो उनको किस तरह से पानी ये झेलना पड़ेगा मुसीबतों को, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि अभी यदि बात करूं मैं तो शहर का जो तापमान है वो 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। लोगों को पीने के पानी की दिक्कतों के साथ साथ जो गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में कूलर भरना और उनको ऐसी तमाम चीजें होती है जिसके लिए काफी परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग और उनसे भी बातचीत करें। किस तरह की पानी की समस्याएं होती है आप लोगों को? देखिए 2 टाइम पानी मिल रहा था और जरूरतें पूरी हो रही थी जो बेस्पी स्टील प्लांट की, और ये निश्चित तौर पर बंद कर दिए हैं। और गर्मी, भीषण गर्मी है, ऐसे समय में आधे घंटे 2 टाइम दे देना चाहिए, 1 घंटा ना देके, क्योंकि बहुत समस्या है पानी का। और आप देखेंगे जो छोटे छोटे घर हैं वहाँ पे तो लोग मोटर जो लोग लगा के पानी खींच लेते हैं, तो बेचारे बगल वाले के यहाँ पानी ही नहीं आता। जिनके यहाँ मोटर है उनके यहाँ तो पानी हो जाता है, लेकिन बाकी के यहाँ तो इस समस्या को देखते हुए बेस्पी को ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई, क्या आप लोगों ने कोई बातचीत की? नहीं, पेपर के माध्यम से ही मैंने पढ़ा और व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि कहते हैं जो पानी अभी तक 2 टाइम था वो 1 टाइम कर दिया गया है करके 21 तारीख से, कल से। और मेरे हिसाब से आप लोग क्या चाहेंगे, किस तरह की बातचीत करेंगे? देखिए पानी का तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ऐसी समस्या है जो हर दिन लोगों को चाहिए, और जरूरत के हर समय पानी की आवश्यकता होती है, तो उनको अपना जलाशय भरना चाहिए, उस लायक रखना चाहिए। क्योंकि बेस्पी स्टील प्लांट में हजारों लाखों लोग यहाँ पे निवास करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हर साल इस टाइप की अधिकतर समस्या आ जाती है, और पानी 2 इनका जलाशय है लेकिन दोनों खाली हो गया बोल रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं। लेकिन उनको इस चीज की समस्या को ध्यान में रख के जलाशय भर के रखना चाहिए, ताकि पानी तो इतना गिरता है, बारिश का पानी भी इतना ज्यादा आता है, लेकिन हमेशा ये समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हमारी बहनों से आप पूछेंगे ना तो किस टाइप से वो घर में काम करती है, बहुत समस्या है पानी और का। कुछ लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसी समस्या होती है जब 1 टाइम पानी आता है और पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता? तो कूलर का पानी खत्म हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे भरेंगे? अगर 2 टाइम पानी आती है तो फिर भर देते हैं, इसीलिए हमको 2 टाइम पानी दिया जाए। जी। परिवार चलाने में कैसी समस्या आती है, पानी नहीं मिलता तो? पानी नहीं रहने से बहुत समस्या आता सर। कैसे बताए, अपना समस्या हम ही लोग महिलाएं ले जानेंगे ना। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? की पानी मिलना चाहिए आपको? हमको पानी दोनों टाइम मिलना चाहिए और स्वच्छ साफ मिलना चाहिए। देखिए ये एक मांग तो बड़ा सवाल है पानी- मिथिलेश की पानी दोनों समय मिलना चाहिए और आवश्यकता भी है, लेकिन अभी रास्ता उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी एक समय पानी मिलेगा, किस तरह की परेशानियां परिवार में होंगी इस बारे में जरूर, और सबसे ज्यादा इस परेशानी से जूझती हैं घर की महिलाएं, घर की गृहिणियां, क्योंकि जो पूरे घर का जो मैनेजमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो उन्हीं के हाथ में है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मिथिलेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। और बड़ौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां बालौदी गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। एक सप्ताह में 25 से 30 लोग उल्टी दस्त का शिकार अब तक हो गए हैं। 4 से 5 बच्चों की बेहद गंभीर हालत बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया और खान पान को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। खान पान शुद्ध रखा जाए और किसी भी तरह की लापरवाही इसमें न हो। विभाग की तरफ से दिए गए आदेश, और ऐसे में लगातार निगरानी भी रखी जा रही है ताकि इस परेशानी को और बढ़ने से पहले ही खत्म किया जा सके। और योगेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। योगेश, ये डायरिया बड़ी गंभीर समस्या बना हुआ है, अभी जो बचाव के या एहतियात के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या है, क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पलारी ब्लॉक के इलाकों में, कई इलाकों में जो डायरिया का प्रकोप है पूरी तरह से फैला हुआ है,
जिसके चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। क्योंकि बता दें कि बीते एक सप्ताह से पलारी ब्लॉक में लगभग बलौदी और आसपास के लगभग कई गाँव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। लगभग 50 मरीज डायरिया के प्रकोप में आ चुके हैं, जिसका खामियाजा गांव के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिसमें से लगभग 19 लोगों की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। उसको बलौदाबाजार या तो रायपुर रिफर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इनमें से लगभग जो और बचे हुए लोग हैं उनको आसपास के ही गांव के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जैसे ही इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को पता चला तो स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं अपनी पूरी टीम के साथ जिला मुख्यालय के आसपास के गांव में पहुंची और पलारी ब्लॉक के आसपास के गांव में पहुंची और लोगों के घर जाकर उनको निर्देश किए कि ठंडा जो बासी खाना है, जो गर्म भोजन है, इस जो लिहाज से है उनको देखरेख करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डायरिया के प्रकोप में बीते दिनों एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूम बच्चे की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ शादी विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन रात को ही बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उस बच्चे को आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। लेकिन जो रात भर की स्थिति है उसमें घर के वालों ने समझा कि स्थिति नहीं बिगड़ जा सकती, लेकिन जब सुबह देखा तो बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद जो गाँव के और आसपास के लोग हैं वो पूरे से डरे हुए थे, सहमे हुए थे और खामियाजा ये हुआ कि एक सप्ताह के अंदर ही लगभग 50 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। ये कल का आंकड़ा है और आज के ही आंकड़े की बात करें तो आज भी डायरिया का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इनको लेकर निर्देशित किया है कि डायरिया को किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि बलौदी, खपरी और आसपास के जितने भी गाँव हैं वे डायरिया के प्रकोप से जूझ रहे हैं। तो तालाब निस्तारीकरण के लिए और जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस पर लगे हुए हैं कि आखिर डायरिया का जो प्रकोप है कहीं न कहीं दूर हो, क्योंकि 50 से अधिक लोगों का गांव में डायरिया के से संक्रमण का फैल जाना एक बड़ी बात है। क्योंकि डायरिया जैसी गंभीर बीमारी है, संक्रमण है, फैलती रहती है, तो कहीं न कहीं इससे लोगों को भी और काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए। जी, बहुत शुक्रिया आपका योगेश, पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें, पेंड्रा में मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां 2 घंटे बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। स्टोर में रखी हुई लाखों रुपयों की दवाइयां जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें आग से काफ़ी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। और ये आग की जो घटना है, इस आग में लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई, ये एक राहत की बात है। और 2 घंटे बाद आग को बुझाया जा सका है। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और खबर सूरजपुर से, जहां पर युवक और युवती की लाश मिली है। पेड़ से फंदे पर लटकती मिली युवक और युवती की लाश, और पेड़ के नीचे युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें कि ये आत्महत्या है या कुछ और भी इसमें तथ्य सामने आ सकते हैं। बहरहाल 2 लोगों की मौत का ये मामला, अब ये चूँकि डेड बॉडी जो जिन्होंने फांसी लगाई या लगाई गई, क्योंकि पैर इनके ज़मीन पर पूरी तरह से छू रहे हैं, और क्या हत्या करके इन्हें इस तरह से टांगा गया है या खुदकुशी की गई है, ये फिलहाल जांच का विषय है, जिसमें अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। फिलहाल पेड़ के नीचे युवक और युवती की संदिग्ध हालत में डेड बॉडीज मिली हैं। और बलौद से बड़ी खबर आपको बता दें, नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का एक मामला सामने आया, जिसमें रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी की गई। 2 युवकों से 12 लाख रुपए ठगे गए। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर नौकरी लगाएंगे, ऐसा झांसा दिया गया। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां पर अनवर ढेबर को अभी बेल नहीं मिली, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल शराब घोटाला के आरोपी ढेबर को बेल नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया। मेडिकल ग्राउंड पर यह अंतरिम जमानत मांगी गई थी। 10 जून के बाद अर्जी पर अंतिम सुनवाई होगी। कांग्रेस मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं अनवर ढेबर, और ढेबर का
अभी फिलहाल छूटना संभव नहीं है, जो कि अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। और बलौदाबाजार से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर दिलेश साहू और उनके डायरेक्टर कौशल उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना महंगा पड़ गया। जहां एक्टर दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय सहित परसराम साहू को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और भीम क्रांतिवीर के प्रदेश अध्यक्ष किशोर नवरंगे की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शूटिंग के दौरान धार्मिक झंडे फेंकने, धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ और तोड़फोड़ का आरोप है। बिलासपुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। बाइक पर आए युवकों ने एक युवक पर चाकू से वार किया। घायल युवक को सिम्स में भर्ती कराया गया। 2 साल पहले आरोपियों के दोस्त की हत्या हुई थी और उसी का बदला लेने के इरादे से यह हमला किया गया बताया जा रहा है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बाइक से इसकी तस्करी की जा रही थी। बाइक पर लिखा हुआ था पुलिस, और पुलिस लिखी हुई बाइक को लेकर तस्कर घूम रहा था। 3600 टैबलेट्स जब्त की गई हैं और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको दिखा दें ये तस्वीरें, जहां पर 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और बाइक पर पुलिस लिखवा कर ये नशीली टैबलेट्स का धंधा कर रहे थे। प्रतिबंधित टैबलेट जो है बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा तीनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रतिबंधित दवाएं जो है कहां से आ रही थी और कैसे पानी की जांच हुई? प्रतिबंधित दवाएं अलग अलग जगह से लोग अपना लाना स्वीकार किए हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है तथा ये जो टैबलेट है उसको दुगने मूल्य में जो अलग अलग लोगों को उनके द्वारा बेचा जाता था, जो जिनके द्वारा ये टैबलेट इनको सप्लाई किया गया है, पुलिस उनका भी नाम पता करके अग्रिम कार्रवाई की रही है। और गरियाबंद से खबर है, जहां तेंदुए का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया था और आरोपी को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। फंदा लगाकर शिकार करने वाले शिकारी का भी अब शिकार हो गया है और एक बड़ा मामला, क्योंकि जिस तरह से वन जीवों को उनका शिकार करना या उन्हें कैद में रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है और शिकार करने का ये शौक भारी पड़ गया। क्या ये शौक भर था या फिर कोई बड़ी स्कीम लगाई हुई थी? क्योंकि जिस तरह से तेंदुए या अन्य जो कि बिल्ली प्रजाति के बड़े जानवर हैं, उनको मार करके अमूमन लोग उनके अंगों की तस्करी किया करते हैं और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह की गंभीर अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं। और बस्तर में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं और जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में 3 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। हर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। मतगणना को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 14 टेबल पर गिनती होगी। और बलरामपुर में हाथी का आतंक। दरअसल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। झारखंड से नदी पार करके हाथी यहां पहुंचे हैं और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। तकिया टोला में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और हाथी के गांव से भगाने के जो प्रयास है, हाथी को भगाने की कोशिशें, वो अभी तक नाकामयाब रही हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हाथी को भगाया जा सके। परदेसी मेरे आ गए और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको।